हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबीट क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड सप्त सामुद्री स्रोतों के बारे में बताऊंगा। सप्त सामुद्री स्रोत में 7 नदियों के बारे में हम जानेंगे। अलकनंदा, यमुना, काली, भागीरथी या और अन्य नदियों के बारे में हम जानेंगे। आज जानते हैं दोस्तों यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र के बारे में ये जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ और इसका लास्ट तक कहाँ तक बहती है। इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बहती हैं इस चीज़ के बारे में जानेंगे, और आगे वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है और उससे आगे कहाँ कहाँ को बहती है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज यमुना नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला के उत्तरी पश्चिमी ढाल के बंदरपूंछ माउंटेन से, बंदरपूंछ माउंटेन मैसेज। अब दोस्तों, ये मैसेज का मतलब, बंदरपूंछ माउंटेन मैसेज का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पर्वत मिलकर एक बड़ा बंदरपूंछ माउंटेन का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसको बंदरपूंछ माउंटेन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर है एक यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। अब इसी यमुनोत्री ग्लेशियर के बगल में है जमुनोत्री घाटी। क्या है? जमुनोत्री घाटी। अब दोस्तों देखिए, इतने क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं इस नदी तंत्र से कि ये कहाँ से बहती है और किस जगह के नाम। जैसे क्वेश्चन आता है कि जमुनोत्री घाटी कौन से जिले में स्थित है, तो हम लिख सकते हैं उत्तरकाशी जिला। इसके बाद यमुना गंगा का यहाँ से उद्गम होने के बाद, यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होने के बाद यह पहुंच जाती है यमुनोत्री धाम में, यमुनोत्री धाम में। अब यमुनोत्री धाम में दोस्तों एक कहावत है, पुराणों से एक कहावत है कि आसित गुरु का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, जिस कारण से आसित गुरु को ही श्रेय जाता है कि यमुना नदी की खोज का श्रेय आसित गुरु को ही जाता है, और इसी वजह से इसका नाम यमुना नदी पड़ा। और इसको दोस्तों एक नाम से और जानते हैं कि कलिंदी और कालिंदी के नाम से, कालिंदी और कालिंदी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। कालिंदी इसलिए जाना जाता है कि यह सूर्य की पुत्री होने के कारण, सूर्य की पुत्री होने के कारण इसको कालिंदी नाम से जाना जाता है, और सूर्य की पुत्री होने के कारण इसको सूर्य तनया भी कहा जाता है, सूर्य तनया भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतने नाम इसके हमारे इस वीडियो से कवर हो जा रहे हैं इस नदी तंत्र में, तो हमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है सूर्य तनया किस नदी का नाम कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यमुना नदी को ही हम सूर्य तनया के नाम से जानते हैं। सूर्य की बेटी होने के कारण यमुना सूर्य की बेटी होने के कारण इसको कालिंदी कहा जाता है, और सूर्य तनया भी कहा जाता है। अब यमुनोत्री धाम से आगे बढ़ते हुए दोस्तों यह पहुंचती है जानकी चट्टी में। कहाँ पहुंचती है? जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी खरसाली में, इस जगह का नाम है खरसाली और जानकी चट्टी। खरसाली जानकी चट्टी में इसमें ऋषि गंगा आकर मिल जाती है, जो निकलती है दोस्तों बंदरपूंछ माउंटेन मैसेज से। ये बंदरपूंछ
इतना बड़ा बंदरपूंछ माउंटेन है ये। इसमें छोटे छोटे पर्वत मिलकर एक बड़ा बंदरपूंछ माउंटेन मतलब बड़ा पर्वत का निर्माण करता है, इसलिए इसको बंदरपूंछ पैसेज कहते हैं। तो यहीं से ऋषिगंगा निकलकर जानकी चट्टी में यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसमें हनुमान गंगा आकर मिल जाती है, हनुमान गंगा आकर मिल जाती है। आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम अलकनंदा नदी में एक दूसरी हनुमान गंगा के बारे में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसमें टोंस नदी आकर मिल जाती है, जो मिलती है कालसी देहरादून। देहरादून में कालसी नामक एक जगह का नाम है, जहां अशोक के शिलालेख से के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख हैं, यहाँ पर टोंस नदी आकर मिल जाती है। अब टोंस नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, सूपिन और रूपिन। ये दोनों नदियाँ नैटवाड़ नामक जगह पर मिल जाती है। दोस्तों ये नदी तंत्र बहुत सरल होता है, इसको हम एक बार अगर कॉपी में लिख लें तो हमें ये याद हो जाता है। नैटवाड़ नामक जगह पर मिल जाती है दोनों नदियाँ, सूपिन और रूपिन। अब सूपिन नदी निकलती है स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और रूपिन निकलती है डोडरा क्वार से। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि टोंस नदी में दो डैम बने हैं, जिनका नाम है इचारी डैम और किसाऊ डैम। दोस्तों देखिए हमारे इस नदी तंत्र से कितने चीज़ कवर हो रहे हैं, हमें कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो हम अगर ये हमें याद हो जाता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कालसी से आगे बढ़ते हुए यमुना नदी पहुँच जाती है डांग पत्थर नामक जगह में। यहाँ पर डांग पत्थर बैराज बना है और इस बैराज से एक शक्ति नहर निकाली गई है, शक्ति नहर निकाली गई है। अब यहाँ से डांग पत्थर बैराज से आगे बढ़ते हुए यमुना नदी पहुँचती है दोस्तों आसन, दूसरा बैराज बना है आसन बैराज। यहाँ पर आसन नदी आकर मिल जाती है, आसन नदी आकर मिलती है, जो निकलती है दोस्तों आसारोड़ी देह मार्ग, आसारोड़ी देह मार्ग से निकलकर आसन बैराज में आसन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर में पांवटा साहिब नामक शहर बसा है, यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है यमुना नदी। तो दोस्तों कुछ एग्जाम में हमें किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे यमुना नदी के किनारे पांवटा साहिब शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यमुना नदी उत्तराखंड में जहाँ जहाँ बहती है ये हमारा समाप्त होता है। आगे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हमारी यमुना नदी बहती है। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी पढ़ाई हो आपको समझ में आता है या हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।